मेहनत करके आए इसके लिए आप सबका विशेष आभार प्रकट करते हुए इस प्रेस समिति के निमित्त बैठक में प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत अभिनंदन। और लगभग समय के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। 12:30 की सूचना हमने दी थी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बैठक की व्यस्तता के बीच आप सबके लिए समय निकाल करके और आपके प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से सीधा आग्रह करता हूं कि आज के बैठक के संबंध में आप सबके बीच अपनी बात रखें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी। सम्मानित पत्रकार बंधु, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया और सभी छायाकार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन। आज की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शहर से दूर होने के बावजूद आप सब लोग बड़ी संख्या में आए हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज की कार्य समिति की बैठक में हम लोगों के बीच में प्रदेश के प्रभारी, राज्यसभा के मुख्य सचेतक और उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित रघुवर दास जी, विधायक दल के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सम्मानित बाबूलाल मरांडी जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित समीर उरांव जी, मान्यवर नागेंद्र जी क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी और प्रदेश के संगठन मंत्री सम्मानित कर्मवीर जी उपस्थित थे। और इस बैठक में आज लगातार दिन भर की बैठक है और इस बैठक में हम सबको जानते हैं कि देश के यशस्वी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरा हो रहे हैं और 9 वर्ष 30 मई से लेकर के 30 जून तक कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया गया। और हम सबको जानते हैं कि 9 वर्ष बेमिसाल वर्ष, 9 वर्ष उपलब्धियों का वर्ष, 9 वर्ष समावेशी विकास का वर्ष, 9 वर्ष सर्वस्पर्शी विकास का वर्ष और 9 वर्ष देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान का वर्ष, 9 वर्ष देश के अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला वर्ष, 9 वर्ष गांव, गरीब, मजदूर, नौजवान, आदिवासी, दलितों के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला के प्रति 9 वर्ष और 9 वर्ष आर्थिक संकटों से उबरने वाला 9 वर्ष, फास्टेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था भारत का है। इसलिए आज 9 वर्ष जब पूरे 30 मई को करेंगे तो 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया जा रहा है और उसका 2 लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री के जो उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जो केंद्र की सरकार है, उसके द्वारा समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए और गांव और गरीब के हित के लिए जो काम हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। दूसरा उद्देश्य है कि हम इसके माध्यम से पार्टी को और जनाधार बनाने वाला पार्टी हम बनाने वाले, पार्टी को सर्वस्पर्शी बनाने वाला काम हम करने वाले।
हम जहां पहुंचे हैं वहां पर पार्टी को और इस कार्यक्रमों के माध्यम से मजबूत करेंगे। जहां हम कमजोर हैं उसको इस कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम मजबूत करने वाले हैं। इसलिए दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के कार्यक्रमों की रचना की गई और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख के लिए तक पार्टी के जो संगठनात्मक संरचना है, कार्यक्रमों की सफलता के लिए जो कमेटियों का गठन है, वर्ग है, प्रशिक्षण वर्ग है और इस प्रकार के कार्यशालाओं के माध्यम से हम कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएं, ये भी 15 तारीख से 30 तारीख और 30 तारीख से लेकर के 30 मई से लेकर 30 जून के कार्यक्रमों की रचना की गई। हम सब कोई जानते हैं कार्यक्रम हमारा की जो रूपरेखा है वो प्रधानमंत्री जी का संदेश के अंदर 30 और आज भारतीय जनता पार्टी के 16 तारीख को कार्य समिति की बैठक हुई है। इसी की तरह हम जिला कार्य समिति और मंडल कार्य समिति की बैठकों का आयोजन करेंगे और हम सबको जानते हैं कि 29 मई को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसके पूरे उपलब्धियों का वो वर्णन करेंगे और 30 और 31 मई इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे और लॉन्च करेंगे एक 2 बड़ी जनसभा से और उन जनसभा को हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का हम सब लोग संकल्प इस बैठकों के माध्यम से लेने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि इसी प्रकार से कार्यक्रमों की रचना लगातार हम डेट वाइज हम आपको बताने वाले हैं कि 1 से 22 जून तक हम सब लोग संपर्क से समर्थन, हम लोग जनता के बीच में समाज के हर दरवाजे को खटखटाने का काम करेंगे और साथ साथ ही उनसे संपर्क भी करेंगे और मिस कॉल के माध्यम से हम समर्थन भी उनसे लेने का काम करेंगे। वो संपर्क से समर्थन 1 तारीख से 22 तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी। उसी तरह 2 और 3 जून को विकास तीर्थ की यात्रा हम करने वाले हैं और विकास तीर्थ का अर्थ ये होगा कि हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, ऐसे कई बुनियादी चीजों को भारत सरकार ने अपनी योजना के तहत यहाँ विकास की गंगोत्री बहाया है। चाहे वो रेलवे का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का मामला हो, चाहे वायुयान एयरपोर्ट्स का मामला हो, इसी प्रकार जिस सड़कों का निर्माण हुआ है उसको हम विकास तीर्थ के नाम से हम लोग उसको स्मरण करते हुए वहाँ पर एक कार्यक्रम के माध्यम से हम उनका वहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। उसी प्रकार से हम सब लोग 4 जून को सोशल मीडिया का जो ग्रुप है हमारा, उनका हम सब लोग मीट कराएंगे सार्वजनिक स्थलों पर और उनके माध्यम से हम सामाजिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का क्या योगदान है इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। हम सब 5-6 जून और 19-20 जून हम 5-6 जून हम लोकसभा स्तर पर लाभार्थियों का सम्मेलन करेंगे और साथ साथ 19-20 जून को हम विधानसभा स्तर पर जो केंद्र सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके साथ हम सब लोग बैठ करके सम्मेलन का स्वरूप दे करके उन लाभार्थियों का भी अनुभव सुनने का हम काम करेंगे। उसी प्रकार से 7 और 8 जून हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और उनके पुराने अनुभव जो जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी आज इस बट ब्रिज के रूप में बड़े विशाल रूप में है, उनका भी साथ हम अपने कार्यक्रमों को साझा करेंगे। 10-11 जून को हम सब जानते हैं कि लोकसभा स्तर पर हम विशाल जनसभा करने वाले हैं, विशाल जनसभा करने वाले हैं और विशाल जनसभा में हम सब लोग 12-13-14 जून को भारतीय जनता पार्टी का जो 7 मोर्चा है उन मोर्चाओं के माध्यम से उन मोर्चाओं का सम्मेलन हम विधानसभा स्तर पर करने वाले हैं
उसमें सातों मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के जो सहभागी हैं, जैसे युवा मोर्चा युवाओं को लेकर के आएगा, महिला मोर्चा महिलाओं को लेकर के आएगा, किसान मोर्चा किसान को लेकर के आएगा, अनुसूचित जनजाति जो मोर्चा अनुसूचित जनजाति मोर्चा अनुसूचित समाज को लेकर के आएगा। इसी प्रकार से 7 मोर्चा जो अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यकों को लेकर के आएगा, और इस प्रकार से 7 मोर्चा का कार्यक्रम हर विधानसभा में हम करने वाले हैं, जिसमें समाज की सहभागिता का एक बड़ा उदाहरण पेश हम करने वाले हैं। उसी प्रकार से 15 जून को सभी लोकसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगे। 16-17 जून को व्यापारी सम्मेलन हम करने वाले हैं। छोट मध्यम किस्म के व्यापारी, छोटे व्यापारी और इस प्रकार के व्यापारियों का छोटा छोटा समूह के साथ एक बड़ा कार्यक्रम भी हम करने वाले हैं प्रति लोकसभा और विधानसभा स्तर। इसीलिए हम सब लोग, और फिर 20 से 30 जून तक, 20 तारीख से 30 जून तक हम हर बूथ पर जाकर के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जो पर्चे के माध्यम से हम उनके बीच में ले जाने का काम करेंगे, और साथ साथ में राज्य में जो झारखंड राज्य में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर्चे में समावेश करेंगे। साथ साथ जो ये निकम्मी सरकार है, जन विरोधी सरकार है और स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन करने वाली सरकार है, उसका भी खाका हम जनता के बीच में ले जाने का हम काम करेंगे। इसलिए हर बूथ पर हम सम्मेलन करने वाले हैं, हर बूथ तक हम जाने वाले हैं, हर बूथ के हर घरों में जाने वाले हैं। उसी प्रकार से 20 से 21 जून को हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रयास से हमारी जो सनातनी व्यवस्था है, हमारी जो पुरातन व्यवस्था है, और उसके तहत योगा दिवस अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनाने का जो काम हो रहा है। इसलिए 21 जून को हम सब लोग हर एक विधानसभा स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से योगा दिवस के इवेंट करने का काम करेंगे, जिसमें समाज के सभी लोगों की सहभागिता होगी। उसी प्रकार से हम 23 जून को, हम सबको जानते हैं, हम लोगों के जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी बलिदानी कश्मीर में हो गया था, उसे 23 जून को हम सब लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर हम बलिदान दिवस मनाते हैं। उसको प्रधानमंत्री जी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो सीधा संपर्क करेंगे। उनका पूरा कार्यक्रम बूथ स्तर के कार्यकर्ता सीधा उनसे वीडियो सिस्टम से हम सब लोग करने वाले हैं। उसी प्रकार से हम सबको जानते हैं 25 जून 2023 को हम आपातकाल इस देश के अंदर 1975 में लगाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, लोकतंत्र की हत्या किया था, और उस दिन हम सब लोग 25 जून को आपातकाल लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस सरकार का एक्सपोज करने का काम करेंगे। हम बताएंगे कि किस प्रकार कांग्रेसियों ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की थी। इसलिए उस दिन प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन हम जगह जगह पर करेंगे, विधानसभा स्तर पर करेंगे। इसलिए उसी प्रकार से 25 जून को भी हम मन की बात, 25 जून को प्रत्येक मन की बात, आप सब कोई जानते हैं कि पिछले बार झारखंड में जो विगत 100वां एपिसोड हुआ था, उस एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में 4था स्थान मिला। छोटा राज्य है, लेकिन कार्यक्रमों का श्रृंखला यहाँ पर बहुत अच्छा, व्यापक और असरदार हुआ था। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी झारखंड प्रदेश को पूरे भारत में 5वां स्थान मिला था। उसी प्रकार से माइक्रो डोनेशन में भारत के पूरे राज्यों में झारखंड को 2रा स्थान मिला था। इसलिए इस कार्यक्रमों को भी हम सब लोग चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने प्रदेश हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ करें, ये भी हम सब लोगों का प्रयास है। इसलिए कार्यक्रमों की श्रृंखला हम सब लोगों ने तैयार किया है, और इसके माध्यम से हम समाज के हर दरवाजे पर जाने का हम सब लोग काम करेंगे। उसी प्रकार से आज चर्चा जो हुई है वो आजीवन सहयोग निधि पर भी हुई। बूथ के सशक्तिकरण के अभियान में हमारी किस स्तर पर हम पहुंचे उसकी भी समीक्षा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। बोला आप सब लोगों को
बताने में मुझे कर्नाटक का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, और विधानसभा में कर्नाटक की जो परिस्थितियां आप सबको ही जानते हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और वहां पर हमको पहले से ज्यादा जन समर्थन मिला है। हम 1,34,00,000 वोट पिछले इस चुनाव के पहले चुनाव में हम आए थे। इस चुनाव में 1,40,00,000 वोट लाने का हम लोगों ने काम किया है। हमारा वोट प्रतिशत घटा नहीं। ये अलग बात है कि हम सीटों में परिवर्तित नहीं कर सके, ये हम सब लोग समीक्षा, केंद्रीय नेतृत्व समीक्षा कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पहले के चुनाव में, जब इस लोकसभा के चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इसलिए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का अलग अलग पैमाना होता है। लोकसभा के चुनाव मोदी जी के काम, केंद्र सरकार के काम, और झारखंड देश की जनता मान ली है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। विपक्षी एकता को मजबूती दे रहा है। हेमंत सोरेन जी खुद पहुंच गए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने, बधाई देने, कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव एक नक्शा दे रहा है कि 2024 में कैसे। मैं तो बार बार कहता हूं कि उन कांग्रेसियों को भी कि कर्नाटक के चुनाव में आप गुलाल खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, मिठाई खा रहे हैं, अच्छी बात है, ढोल बजा रहे हैं, अच्छी बात है, खुशियां मना रहे हैं, अच्छी बात है, फटाखा फोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर सोनिया गांधी की राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वडेरा की राजनीति होती है, वहां पर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस सफा चट हो गई है। इसलिए जो खुशियां मनाने वाले कांग्रेसियों को मेरा निवेदन है कि आप कर्नाटक की खुशियां जरूर मनाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो शव यात्रा कांग्रेसियों की निकली है, उस शव यात्रा में भी आप शामिल होने का काम करें। इसको किस रूप में देखते हैं? नीतीश कुमार आए यहाँ पर, हेमंत सोरेन। अब सुपर फ्लॉप नेता नीतीश कुमार, इसके बाद कांग्रेस पर नीतीश कुमार जी की मति मारी गई। नीतीश कुमार अब ऐसे लोगों के गोद में जाकर के बैठ गए हैं जो जिनके राजपाट में भ्रष्टाचार हुआ था। उनके गोद में जाकर के बैठ गए जिन्होंने भ्रष्टाचार भी किया और लोकतंत्र की हत्या की। इसलिए नीतीश कुमार बिहार के परिस्थितियों से, वहां बिहार में अराजकता है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, विकास नाम की कोई चीजें नहीं है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। इसलिए नीतीश कुमार पलायन कर रहे हैं और राजनीतिक तीर्थाटन के तहत जगह जगह पर भ्रष्टाचारी नेता के पास जाकर के उनको भ्रष्टाचारी देवता मानते हुए उनका नमन कर रहे हैं। इसलिए अब वो अप्रासंगिक हो गए। धन्यवाद। आपने कहा कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होता है, लोकसभा चुनाव में चीजें अलग होंगी, लेकिन सवाल ये कि आप तो विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से लड़ते हैं और लोकसभा भी, तो आपको नहीं लगता है कि राज्य इकाई जो है बीजेपी की, वो कहीं न कहीं आगे बढ़कर किस तरीके से लीड करना चाहिए, नहीं कर पा रही है? लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। आप सबको जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश राज्य के भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, महिलाओं के अनाचार और अत्याचार के खिलाफ और नौजवानों के साथ विश्वासघात करने के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। 484 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे इस सरकार ने किया। हमारे जैसे कार्यकर्ता पर राष्ट्रद्रोही मुकदमा किया गया। इसलिए हम तो लड़ेंगे जब तक इस झारखंड की चाहत है, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की चाहत है। इस सरकार से निजात पाने के लिए जनता की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी।